मूवी की शुरुआत में हमें एक स्ट्रीट शेफ दिखाया जाता है जिसका नाम गाओ होता है। वो बहुत ही ज़्यादा लजीज खाने बनाता है। उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है जिसमें वो अपने कस्टमर्स के लिए नई नई तरह की डिशेज बनाता है और अपने रेस्टोरेंट में बहुत साफ़ सफाई रखता है और साथ में वो अपने प्रोफेशन को बहुत प्यार करता है। लेकिन उसके खाना बनाने का तरीका बहुत ही पुराना था। अब सीन बदलता है। हम एक फेमस यंग शेफ को देखते हैं जो रॉयल फैमिलीज़ के लिए खाना बनाता था जिसका नाम पॉल होता है। अब सीन बदलता है। हमें गाओ के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। गाओ के पापा उसके ऊपर गुस्सा करते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं कि तुम कभी एक अच्छे शेफ़ नहीं बन सकते क्योंकि तुमसे एक अच्छा नूडल्स नहीं बन पा रहा है। उसे ये भी कहते हैं कि मुझे तुम्हें अपना बेटा बोलते हुए शर्म आता है। गाओ के पापा उसको अपने दोस्त के पास छोड़ देते हैं ताकि वो अच्छा खाना बनाना सीख सके और वहाँ से चले जाते हैं। गाओ उनका बहुत इंतज़ार करता है पर वो लौटकर कभी वापस नहीं आते हैं। इस बात का गाओ को बहुत दुख होता है। पॉल अपने देश वापस आ जाता है। वो फ़िश खरीदने के लिए मार्केट जाता है और दुकानदार से एक बड़ी मछली देने को बोलता है पर दुकानदार उसे मना कर देता है। बोलता है मेरी सबसे बड़ी मछली बिक चुकी है। पर जैसे ही गाओ उससे बड़ी सी फ़िश मांगता है वो उसे दे देता है। ये देखकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है तो वो दुकानदार से पूछने लगता है तुमने मुझे मछली क्यों नहीं दिया। तो दुकानदार बोलता है ये यहाँ का बहुत बड़ा शेफ़ है और हमेशा मेरे से ही मछली लेता है। इससे पहले दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए वो मछली को बीच में से काट के दोनों को दे देता है। अब हमें एक रेस्टोरेंट देखने को मिलता है जो कि पॉल का होता है जिसकी आज ओपनिंग होती है। पॉल का रेस्टोरेंट गांव के रेस्टोरेंट के एकदम सामने होता है। नया रेस्टोरेंट खुलता हुआ देख सारे कस्टमर पॉल के रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं। देखकर गांव के दोस्त डर जाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर सारे खाने में 50% ऑफ है बोलने लगते हैं। ये देखकर पॉल के दोस्त बहुत गुस्सा आ जाते हैं और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है। ये देखकर सब लोग दोनों शेफ के बीच में कंपटीशन करवाने की डिमांड करते हैं। पहले तो ये दोनों मना कर देते हैं लेकिन एक दूसरे को आमने सामने देखकर दोनों मान जाते हैं। दोनों के बीच में एक फ़िश को काटने के कंपटीशन रखा जाता है। पॉल फटाफट से उस फ़िश को काट के उसके बीच में से सारे कांटे बहुत क्लीन तरीके से निकाल देता है। अब वो उस फ़िश को काटने के लिए गाओ को दे देता है। गाओ उस फ़िश को एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से काट के उसके शेल से अलग कर देता है जिसे देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। दोनों का टैलेंट देखकर सारे लोग वहाँ पे बहुत खुश होते हैं। वहाँ पे खड़े चेयरमैन दोनों को इंटरनेशनल सेफ कंपटीशन में जाने को बोलते हैं। दोनों ही इस बात के लिए मान जाते हैं। एक दिन पॉल की गर्लफ्रेंड गाओ और उसकी गर्लफ्रेंड को अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट करने के लिए आती है और उन्हें इनविटेशन कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। गाओ और उसकी गर्लफ्रेंड पॉल के रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर पॉल की गर्लफ्रेंड उन्हें खाना ऑर्डर देने को बोलती है। उनका रेस्टोरेंट का जो भी स्पेशल होता है वही ला के देने को बोलते हैं। खाना दिखने में जैसा होता है टेस्ट में उससे बिल्कुल अलग होता है। खाना दिखने में ऑमलेट और कुछ घास फूस की तरह दिख रहा होता है लेकिन टेस्ट में उससे बिल्कुल ही अलग होता है। ये देखकर गाओ और उसकी गर्लफ्रेंड शॉक हो जाते हैं और गाओ को इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गाओ पॉल से बोलने लगता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए मुझे यहाँ बुलाए हो। पॉल उसका कोई जवाब नहीं देता है और फिर दोनों के बीच में दोबारा से कंपटीशन शुरू हो जाता है। गाओ खाना बनाना शुरू करता है और वो बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से अपने ज़रूरत की सब्जी और मीट को काटने लग जाता है और अपने ही पुराने प्रोसेस में खाना को बनाने लग जाता है। खाने को बनने में बहुत वक्त लग जाता है। जब वो खाना तैयार हो जाता है वो उस खाने को सर्व कर देता है जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब पॉल के खाना बनाने की बारी होती है। पॉल बहुत ही एडवांस तरीके से मीट को पकाने लग जाता है। वो मीट जल्दी ही पक कर रेडी हो जाता है। पॉल उस खाने को बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाता है जिसको बनने में बहुत ही कम टाइम लगता है, जिसको देखकर सब खुश हो जाते हैं। जिसे देखकर गाओ समझ जाता है कि पॉल की डिश उससे बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। गाओ के पापा अपने दोस्त से कहकर गाओ को अपने पास बुलाते हैं। अचानक से अपने पापा को देखकर गाओ शॉक हो जाता है पर उसे बहुत गुस्सा भी आता है तो अपने पापा से लड़ने भी लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। कंपटीशन शुरू होता है। दोनों ही खाना बनाने लगते हैं। पॉल अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एक स्वीट डिश बना रहा होता है कि वो टाइम से पहले ही बना देता है। दूसरी तरफ गाओ एक मीट का डिश बना रहा होता है जिसको वो बहुत सफाई से बनाता है। उसका खाना बनाने का तरीका देख के जज बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। कंपटीशन ख़त्म होता है। अनफॉर्चुनेटली दोनों का सेम ही नंबर आया होता है लेकिन बाद में एक जज आकर
पॉल को जिता देता है क्योंकि वो समय से पहले खाना बना चुका था। खाना बनाने के लिए टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। पॉल इस बात से बहुत खुश हो जाता है, लेकिन गाओ इस बात से बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। पॉल जो कि अपनी जीत से बहुत ज़्यादा खुश था, उसे अपने बिजनेस पार्टनर्स एक झटका देते हैं। वो लोग उसे बताते हैं कि वो चाहते हैं कि पॉल की गर्लफ्रेंड मायो इस रेस्टोरेंट को इंटरनेशनली प्रमोट करे। ये सुनकर पॉल कहता है कि मायो उसकी सिर्फ असिस्टेंट है, उसको खाना बनाने का ठीक से एक्सपीरियंस भी नहीं है। तभी मायो वहाँ आ जाती है, का कप रख कर उससे पूछती है कि ये बताओ इनमें से किस में सॉल्ट कम है। मायो पॉल का सबसे बड़ा सीक्रेट सबके सामने बता चुकी थी। मायो सबको बता चुकी थी कि पॉल का सेंस ऑफ टेस्ट नहीं है। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। मायो पॉल से कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ? अगर तुम ये सोचते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इंटरनेशनल सेफ कंपटीशन में जाना मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। पॉल का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करना शुरू कर देता है। उसे इतना उदास बैठता हुआ देख गाओ उससे पूछता है, तुम तो कंपटीशन जीत गए हो, फिर तुम इतने उदास क्यों हो? जिसमें पॉल उसे सारी बात बता देता है और गाओ के फादर की तरफ को देख के इशारा करता है कि ये मेरे आइडल हैं, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। ये सुनकर गाओ उससे कहता है कि ये मेरे पापा हैं। ये सुनकर पॉल उस पर बिलीव नहीं करता है, पर सारी स्टोरी सुनने के बाद में वो उस पर यकीन कर लेता है। यहाँ पे ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ दूसरी तरफ पॉल्स के बिजनेस पार्टनर्स मास्टर 7 को उनका रेस्टोरेंट बेचने को फोर्स कर रहे होते हैं। वहाँ पर पॉल आ जाता है और उनसे बोलने लगता है कि ये कंपटीशन मैंने जीता था, ना कि आप लोगों ने, इसलिए नेक्स्ट लेवल पर किसको लेके जाना है वो मैं डिसाइड करूँगा, ना कि आप। और मैं गाँव को अपने साथ नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहता हूँ। जिसे सुनकर उसका दोस्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसे सुनकर रेस्टोरेंट के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद से ही दोनों कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं। दोनों ही खाना बनाना प्रैक्टिस करते हैं और एक दूसरे को अपना खाना बनाने का तरीका सिखाते हैं। पॉल गाओ को अपना मॉडर्न कुकिंग सिखाने लग जाता है और गाओ पॉल को अपना ट्रेडिशनल कुकिंग सिखाने लग जाता है। मास्टर 7 में दोनों को खाना बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट डे इंटरनेशनल कंपटीशन शुरू हो जाता है। कंपटीशन के शुरू होते ही सब लोग खाना बनाना शुरू कर देते हैं और टाइम से पहले ही सबका खाना बन के रेडी हो जाता है। खाने को टेस्ट करने के बाद जजेस पॉल और गाओ को विनर घोषित करते हैं। दोनों इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं। अब लास्ट राउंड की बारी थी, जिसमें इनमें से कोई एक जा सकता है। पॉल गाओ को जाने का मौका देता है। कंपटीशन शुरू होता है। इस बार कंपटीशन सबसे बड़े शेफ मिस्टर को के साथ में था। कंपटीशन शुरू होता है। गाओ कुछ सोचने लग जाता है। ऐसा करता हुआ देख मिस्टर को उसके मुंह पर पानी डाल देते हैं और उसे जल्दी खाना बनाने को बोलते हैं। दोनों ही अपना अपना खाना बनाने लग जाते हैं। टाइम खत्म होने से पहले दोनों का खाना बनकर रेडी हो जाता है। मिस्टर को एक स्वीट डिश प्रिपेयर करते हैं जो दिखने में बहुत सुंदर होता है। जजेस उसको टेस्ट करके उसकी बहुत तारीफ करते हैं। जब गाँव से उसका बनाया हुआ खाना देने को बोला जाता है, वो खाना जजेस को देने के बजाय अपने डैड को दे देता है, क्योंकि ये वही नूडल्स है जो वो बचपन में लाख कोशिश करने पर भी बना नहीं पाता था। नूडल्स देने के बाद गाँव वहाँ से जाने लगता है तो उसके डैड उसको रोकते हैं और बोलते हैं कि वेल डन, ये आज तक की मेरी सबसे बेस्ट डिश है। गाँव एक स्माइल करता है और वहाँ से जाने लगता है। उसके डैड बहुत इमोशनल हो जाते हैं और वहाँ रोते हुए नूडल्स खाने लग जाते हैं। और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।